दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स के बारे में। कैम्स का स्टॉक आपको अक्टूबर 2020 में मार्केट में रजिस्टर होता हुआ दिखाई दिया। तकरीबन इसका लिस्टिंग प्राइस 1330 रुपये के आसपास था। वहां से आपको ये स्टॉक तकरीबन 180% अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया सितंबर 21 तक, लेकिन उसके बाद से 40% की गिरावट हम इस स्टॉक के अंदर देख चुके हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज बेसिकली म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है, जो कि इंडिया में तमाम जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हैं या जो काम करते हैं उनको ऑपरेट करती हुई, उनको मैनेज करती हुई दिखाई देती है। उनका टोटल कंप्लीट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड का वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज संभालती हुई दिखाई देती है। एक ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। इसके साथ साथ ही अगर दिसंबर 21 के रिजल्ट को कंपैरिजन करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% का रेवेन्यू राइज देखने को मिला था। नेट इनकम में 37% का राइज था। ईपीएस में भी तकरीबन 37% का राइज था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% से ज़्यादा आपको बढ़ते हुए नज़र आए थे। 11,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक आपको मार्केट में फिलहाल काम करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट के ऊपर क्या लेवल्स बनते हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टॉक इस समय एक मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है। इस समय ये स्टॉक आपको तकरीबन 2269 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है, या जो आप कहें कि इसके कुशंस का जो लास्ट कुशन है वो 2230 के आसपास बनता है। इन लेवल्स को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर आपको इसके अंदर काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है ये इस समय फ़िलहाल आपको अपने मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी इसने बनाकर दिया। अभी करंटली काफ़ी अच्छी करेक्शन भी ये ले चुका है, लेकिन चार्ट स्टडीज़ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो यहाँ नज़र आते हैं कि जब ये स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था तो इसके अंदर आपको बीच बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और जब कोई स्टॉक आपको नीचे गिरते समय बीच बीच में रुक कर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आता है तो ऐसे स्टॉक में आपको भारी गिरावट देखने को मिलती है। तकरीबन 40% की गिरावट हमें इसके टॉप से देखने को मिल गई है। अब इन स्टॉक पर अब इस लेवल के ऊपर एक मेक और ब्रेक लेवल बनता है, क्योंकि फिर यहाँ से आपको जो गिरावट देखने को मिलेगी वो काफ़ी गहरी हो सकती है, तकरीबन 1750 रुपये के आसपास। एक छोटा सपोर्ट अगर आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है तो 1950 रुपये के आसपास है, बट वो कोई मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। इन लेवल्स को अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को नहीं संभालता है तो फिर 1750 रुपये तक के लेवल्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, बट रिकवरी की चांसेस यहाँ से ज़्यादा बनती है। ये स्टॉक यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम्स इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे चुका है, और इसी रेंज में स्टॉक ने 15 अप्रैल से लेकर तकरीबन 27 अप्रैल तक इस रेंज के अंदर आपको कंसोलिडेशन दिखाया था। तो इस रेंज से रिकवरी की पूरी उम्मीद बनती है। इसके अलावा आरएसआई जो है वो बिलो 30 जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस मल्टी बैगर स्टॉक में जिसने 180% का रिटर्न इतना इमीडिएट बेसिस पर 6 महीने के अंदर दिया था, इस स्टॉक के अंदर आपको वापस से वही तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ़िलहाल ये 28 के आरएसआई के ऊपर आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ओवर सोल्ड कैटेगरी में आता है। यानी बिलो 30 स्टॉक के अंदर आपको जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वो लेवल्स हैं जहां जितना ये स्टॉक को सोल्ड होना चाहिए, सेल आउट होना चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पर सेल हो चुका है। इसीलिए जो इंडिकेटर्स हैं वो अब आपको 30 के नीचे इंडिकेट कर रहे हैं, 28.43। तो यहाँ से एक पुल बैक की पूरी चांसेस बनती हुई नज़र आती है। इन लेवल से पुल बैक आता है तो 2575 रुपये का जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर हल्का रेजिस्टेंस आपको आता हुआ नज़र आता है, और इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 2960 रुपये के लेवल पर बनता है।
जहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस दिया है। इसके साथ साथ 2577 रुपये के लेवल पर भी मल्टीपल टाइम्स आपको रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दिए। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं ये अहम रोल निभाने वाले हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक लेता है, इन लेवल्स के बाद आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छे बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। तकरीबन 4000 रुपये तक के लेवल्स अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट इन लेवल्स के ऊपर करंटली नज़र बना के रखनी चाहिए और इन लेवल्स के ऊपर आपको इसके अंदर ख़रीदारी लौटती हुई नज़र आएगी। तो आप अगर ख़रीदारी करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो ये लेवल्स जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। बट बाइंग करने से पहले, किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने से पहले आप अपने इंडिपेंडेंट एडवाइज़र से, फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, अपना रिस्क एपेटाइट चेक करें, देन ओनली आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। तो माइट भी आप लोगों को मार्केट जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिले, जैसे कि करंट पोजीशन पर कुछ समय से मार्केट आपको गिरावट दिखा रही है। तो ये गिरावट कंटिन्यू भी रह सकती है। आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट बेस इसने बना लिया है। अगर ये इस फ्लैट बेस को रिस्पेक्ट करता है तो फिर आपको यहाँ से रिकवरी आती हुई दिखाई देती है। अदरवाइज फिर आपको इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा फॉल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।